हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम लोग प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न संख्या 2 का हल देखते हैं और ये क्लास 9th का मैथ का वीडियो है। तो देखिए, तो एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर और DA बराबर 5 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक चतुर्भुज ABCD बनाएंगे, ठीक ना। जैसे देखिए, तो यहाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे यहाँ कुछ इस प्रकार AB, ठीक ना। उसके बाद इसका नाम रख देते हैं A B C और यहाँ लिख देते हैं D। चूँकि यहाँ देखिए, तो मान दिया हुआ है AB कितना है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ A से B तक की दूरी कितना हो गया भुजा की 3 सेंटीमीटर, ठीक ना। 3 लिख दिए हैं। BC कितना है 4 सेंटीमीटर, तो B से C की दूरी कितना है 4, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। और फिर CD कितना है 4 सेंटीमीटर है, तो लगभग ये 4 है, तो ये भी 4 होना चाहिए, थोड़ा ही ज़्यादा अथी हो गया। चूँकि 3 से बड़ा होगा तो थोड़ा ही ज़्यादा है, तो ये कितना CD, तो कितना हो गया 4। और फिर प्रश्न में दिया है DA कितना 5, तो D से A के बीच की दूरी कितना है 5, तो यहाँ लिख देंगे 5। अब देखिए, तो फिर से यहाँ AB कितना है 3, तो A से B के बीच की दूरी 3 हो गया, B से C कितना हो गया 4 हो गया और CD कितना हो गया 4 और D से A के बीच की दूरी 5। सब सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। और AC कितना है 5 सेंटीमीटर। AC यानी A से C के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक के भुजा की लंबाई है, A से C भुजा की लंबाई कितना हो गया 5 है, तो यहाँ लिख देंगे 5। अब देखिए, तो ये एक चतुर्भुज है जो ABCD में है, ABCD नामकरण है, और इसका पूरे का क्षेत्रफल निकालना है अंदर का। तो इसको क्या करेंगे, 2 त्रिभुज हो रहा है, 1 2 त्रिभुज हुआ है, तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हिरोन का क्षेत्रफल से निकाल लेंगे। जैसे यहाँ देखिए, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC, तो A B और C का, या लिखेंगे त्रिभुज ABC से, ठीक ना। अब देखिए, तो A का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, तो A बराबर लिख लिए हैं कितना 3, और B का मान कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 4, और C का मान कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 5। चूँकि 3 त्रिभुज है और त्रिभुज में 3 भुजा होती है जिनका लंबाई दिया हुआ है, जो लिख लिए हैं, ठीक ना। तो अब इसका क्या निकालेंगे, सबसे पहले त्रिभुज की अर्ध परिमाप निकालेंगे, जिसमें हिरोन का क्षेत्रफल में लगता है S का मान। तो यहाँ लिखेंगे अर्ध परिमाप जिसे S यानी सेमी पेरीमीटर लिखते हैं। यानी परिमाप निकालना है तो तीनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और अर्ध परिमाप निकालना है तो तीनों को जोड़कर और 2 से भाग देंगे। तो यहाँ लिखेंगे A + B + C या बटा में कितना 2। अब देखिए, तो जैसे यहाँ A का मान कितना है, तो 3 है, तो 3 + B का मान कितना है 4 + C का मान कितना है, तो 5, अब बटा में कितना 2, तो 3 और 4 कितना हो गया 7, 7 और 5 कितना हो गया 12, अब बटा में कितना 2 से अगर 12 में भाग देते हैं तो ये हो जाता है 6 यानी 6 हो गया, जो कि अर्ध परिमाप यानी S का मान निकल गया। तो S बराबर कितना हो गया 6। अब हिरोन का क्षेत्रफल से निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यानी हिरोन का क्षेत्रफल। तो ये सूत्र होता है √अंदर S × S - A × S - B × S - C। अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ S के मान पता है, S के मान कितना है 6, तो यहाँ लिखेंगे 6, फिर S के मान हो गया 6 - A के मान कितना है
3, फिर एस के मान 6 माइनस बी के मान कितना है 4, फिर एस के मान कितना 6 माइनस सी के मान कितना 5। अब यहाँ देखिए तो 6 है तो यहाँ 6 है तो 6 रह जाएगा और 6 में से 3 घटाएंगे तो ये हो जाता है 3, फिर 6 में 4 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2, फिर 6 में 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1। अब क्या करते हैं देखिए तो जैसे 6 है तो इसको 2 भाग में तोड़ सकते हैं, यानी गुणनखंड निकालेंगे तो इसका गुणनखंड आ जाएगा 2 गुना 3, और फिर यहाँ 3 है तो गुना 3, और फिर यहाँ 2 है तो गुना 2, और फिर 1 है तो यहाँ गुना 1। अब देखिए तो फिर इसे क्या करते हैं सबको एक साथ लिख लेते हैं, जैसे 2 गुना 2 एक साथ, फिर 3 गुना 3 और गुना 1। अब देखिए तो यहाँ इसे हल करेंगे तो 2 गो 2 है रूट के अंदर तो 1 2 क्या होगा बाहर निकल जाएगा, फिर 2 गो 3 है तो 1 गो 3 क्या होगा बाहर आ जाएगा, और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है तो ये भी बाहर निकलेगा तो 1 ही रहेगा, क्योंकि इसमें 1 से भी गुना करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी 1। 2 गुना 3 करते हैं तो ये हो जाता है 6, 2 गुना 3 तो ये हो गया 6, और 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 ही रह जाएगा, और क्षेत्रफल निकला है और सब सेंटीमीटर में है तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए तो ये तो ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। एक त्रिभुज अभी और बचा हुआ है ACD सेम प्रोसेस से निकालेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज ACD से, तो इसमें भी A का मान कितना हो जाएगा तो A का मान देखिए तो 4 हो जाएगा, और B का मान B बराबर कितना हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, और C बराबर कितना हो जाएगा तो C बराबर भी कितना हो जाएगा 5, क्योंकि ACD देखना है त्रिभुज तो ACD कुछ ऐसे आएगा। अब इधर का क्षेत्रफल निकालना है, चूँकि नीचे वाले को निकाल लिए हैं, जब ऐसे को निकालेंगे तो A इसे मान लिए है, B इसे मान लिए है और C इसे मान लिए है। अगर आप चाहे तो ABC ऐसे भी मान सकते हैं, कोई आंसर पर फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले S यानी अर्ध परिमाप निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे अर्ध परिमाप जिसे S सेमी पेरीमीटर कहते हैं, और अर्ध परिमाप निकालना है तो त्रिभुज की तीनों भुजा की लंबाई को आपस में जोड़ देंगे तीनों भुजा को और 2 से भाग दे देंगे, तो यहाँ जैसे 4 हो जाएगा प्लस 5 प्लस फिर 5 और बटा में कितना 2, क्योंकि सबको जोड़कर और 2 से भाग देंगे तो अर्ध परिमाप निकल जाएगा। तो 5 5 10 और 4 कितना हो गया 14, 14 में अगर 2 से भाग देते हैं तो ये हो जाता है 7, तो S का मान निकल गया 7। फिर लिखेंगे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल यानी हिरोन का सूत्र, ठीक ना। तो सूत्र होता है S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। अब देखिए तो S का मान कितना है 7 है, तो यहाँ लिखेंगे 7 इंटू S के मान फिर कितना 7 माइनस A का मान कितना है 4, S के मान कितना 7, B का मान कितना 5 और S के मान फिर 7 माइनस C का मान 5। ये तो आपको समझ में आ चुका है। देखिए तो जैसे यहाँ 7 है तो 7 यहाँ 7 है तो 7 हो गया, और 7 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, और फिर 7 में से 5 घटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, और फिर 7 में से 5 घटा तो ये 2 हो जाएगा। अब देखिए तो इसे क्या करते हैं, जैसे यहाँ 7 है तो 7 लिखेंगे गुना, 3 है तो 3 गुना, और यहाँ 2 गुना 2। अब देखिए तो इसे जैसे 2 गुना 2 है, रूट के अंदर 2 गुना 2 है तो यानी जोड़ा लग गया, जोड़ा लगा तो एक क्या होगा बाहर निकल जाएगा, और ये दोनों का जोड़ा नहीं लगा यानी रूट के अंदर रह जाएगा। तो 7 गुना 3 करेंगे तो 7 21 हो जाएगा, 7 गुना 3 यानी 21, तो रूट के अंदर 21 हो जाएगा, ठीक ना। अब ये देखिए तो यहाँ 2 है, 2 है तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ 2 है तो 2 गुना, और रूट 21 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो लगभग 4.58 हो जाएगा, ठीक ना। अभी दोनों को गुना करते हैं, देखिए तो 8 दूनी 16 के 6 हाथ में कितना 1 हो जाएगा, और फिर 5 दूनी 10 1 11 11 के 1 हाथ में कितना
1 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 1 9, और यहाँ दशमलव है तो दशमलव दे देंगे, 2 अंक बाद दशमलव है तो दशमलव दे दिए, यानी 9.16 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकल गया। और हम लोग को निकालना क्या है, तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो फिर से लिखेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, तो बराबर आएगा, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालना है तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। चूँकि ये आकृति जो है चतुर्भुज है जिसमें 2 त्रिभुज है, तो दोनों को जोड़ेंगे तब एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यहाँ निकाले हैं, ABC का क्षेत्रफल, तो यहाँ 6 आया है। कितना आया है, तो यहाँ हो जाएगा 6, फिर प्लस है तो प्लस, और त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकाले हैं तो 9.16 आया है, तो यहाँ लिख देंगे 9.16। अभी दोनों को जोड़ते हैं तो 9 और 6 को जोड़ेंगे तो 15.16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन किताबी अनुसार लगभग अलग दिया रहता है, तो लगभग कितना है, 15.20 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे 15.2 भी बोल सकते हैं, जो कि लगभग। तो इस प्रश्न का आंसर सबसे पहले कैसे निकालना है, एक चतुर्भुज बनाए जिसमें 2 त्रिभुज बना, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हिरोन के क्षेत्रफल से निकाल लिए, और लास्ट में चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल को जोड़ दिए, तो यही चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।